नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य कुमार। चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सदसमीकरण का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। ठीक है, इस पार्ट या इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सदसमीकरण पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय सदसमीकरण पढ़ेंगे। इसके लिए हमको आवश्यक है कि हमको जो इनके अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो क्या आने चाहिए ठीक है। इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में बात की थी इनके बारे में, तो इनके बारे में हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इनको हम याद करने के लिए हम LA/K का उपयोग करते हैं। जहाँ पे पहला वाला तो साइन थीटा को निरूपित करता है, जिसमें L/K लंब बटाकरण होता है। दूसरा होता है cos थीटा का, जिसमें आधार बटाकरण होता है वो। तीसरा होता है tan थीटा का, जिसमें वो लंब बटा आधार होता है। चौथा होता है यहाँ पे cot थीटा का, जो आधार बटा लंब होता है। पांचवा होता है sec थीटा का, जो कर्ण बटा आधार होता है। पांचवा होता है cosec थीटा का, वो होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, इन चीज़ों की बात हमने पिछले अध्याय में की थी। फिर एक बार बता देते हैं कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, cos थीटा का आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, cot थीटा आधार बटा लंब होता है, sec थीटा होता है कर्ण बटा आधार होता है, cosec थीटा कर्ण बटा लंब होता है। और जो समकोण त्रिभुज के लिए हमने एक अलग से चीज़ पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। वो पढ़ी थी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमने पिछले अध्याय तक पढ़ लिए थे। अब इनके बारे और इनकी टेबल की हम एक टेबल पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? टेबल पढ़ी थी जिसमें 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय इनके रेशियो की क्या निकाले थे? वैल्यू निकाले जब थीटा का मान क्या हो, ये हो। अब हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक सरसमीकरण पढ़ेंगे, वो किस प्रकार आती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, उनको सबको पढ़ेंगे। ये वाली बात तो पिछले चैप्टर तक हो गई थी। अब नेक्स्ट इस चैप्टर की बात की जाए तो इसके लिए हम पढ़ते हैं, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी है, इसमें ये ए है, ये सी है। ये एंगल है वो थीटा है और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है? आधार है, यानी कि बेस है। और ये इसका क्या है? लंब है, यानी परपेंडिकुलर है। और ये इसका क्या होगा? कर्ण, ये वाली साइड है। ठीक है, तो ये होगी इसकी हाइपोटेनस। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम त्रिकोणमितिक सरसमीकरण निकालेंगे। अब जो बात की थी हमने पहले ही बता दिया था, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे हम, उसमें सब एक ही चीज़ पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे ओनली फॉर, क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। तो इसके लिए हम जो सरसमीकरण पढ़ी थी वो पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ऐसे लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर किसका होता है? इक्वल बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? हाइपोटेनस किसका है? यहाँ पे AC है, यहाँ पे AC का स्क्वायर। जो बेस है यहाँ पे AB है, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है, तो BC का स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद में इसका काम यूज आएगा, तो इसलिए हमको लिख देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे तीन चीज़ है हमारे पास में, एक तो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो तीनों चीज़ों में क्या करें? पहले हम इसका चीज़ का क्या दे देते हैं? भाग देते हैं। किसका? परपेंडिकुलर का, सॉरी हाइपोटेनस का क्या देते हैं? भाग। हाइपोटेनस यानी कर्ण का क्या देते हैं? पूरे समीकरण में क्या देते हैं? भाग देते हैं। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? AC, तो AC लिख लो। AC का भाग देंगे तो वो किसका देंगे? AC के वर्ग का, नहीं कि AC का तो भाग नहीं, क्योंकि समान संख्या का भाग लगेगा। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर
बटा ए सी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ए सी के स्क्वायर से ए सी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ए सी के स्क्वायर से हर से हर कैंसिल हो जाता है। तो अब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये निकल के ही आ जाएगा, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करें हमने, कुछ नहीं किया कि कर्ण है उसका वर्ग का क्या दे दिया, भाग दे दिया था। उसको अलग अलग करके लिखूंगा तो यहाँ से ए सी अपॉन ए सी और उसका वर्ग करके लिखेंगे तो ये लिख देंगे ए सी अपॉन ए सी और पूरे का ये हमने पढ़ा था कि ए अपॉन बी ऐसा, और ए की पावर एम और बी की पावर एन हो तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे भी ए हो ए की पावर एम और ये ऐसे इसे लिख दो, साफ लिख देता हूँ, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन हो तो इसको लिखा जा सकता है ए की पावर आधार तो एक रह जाता है, घाते ऊपर जाके क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए की पावर एम हो और बी की पावर एम हो तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है ए अपॉन बी की पावर एम, ठीक है। क्या हो जो घात क्या हो बराबर होते हैं, यहाँ पर घाते बराबर हैं। या फिर इसको डायरेक्ट हम काट के 1 भी लिख सकते हैं, काट ही दो सीधा सा, यहाँ से काट के 1 लिख दिया और इसका क्या है अलग अलग क्या लगा दिया हमने, भाग लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बी सी का स्क्वायर अपन ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ निकल के आई है, ये चीज़ निकल के आई तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं, अब ये जो स्क्वायर है अंश का भी हो रहा है हर का भी हो रहा है ना, मतलब पी अपॉन क्यू के रूप का है, जिसमें पी का भी हो रहा है क्यू के रूप का हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अभी तो बताया था कि ए की पावर एम और बी की पावर एम अंश में तो घाते समान हो तो उसको घात को एक साथ लिखा जा सकता है, ठीक है। घात को एक साथ लिख दिया हमने और अंश बटा हर कर दिया, तो इसको भी सेम रख दो तो ये क्या आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो 1 रह जाएगा, ठीक है, क्या होगा 1। और यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब क्या होता है, कोस होता है, और जो कोण है क्या है थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है यहाँ पे लंब है और ए सी क्या है कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 1 की इक्वल क्या आ गया, अभी बताया पिछली वीडियो में बताया था कि हमने इसे कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो इस होल का स्क्वायर हो तो यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है, इसको पूरे का वर्ग हो तो उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे कॉस थीटा है उसकी पावर 3 है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कॉस की पावर 3 थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसी को इस प्रकार से लिख देंगे, क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम सीधा करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन को पहले लिखे तो कोस को बाद में, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है 1 निकल के आता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं तो उसमें पहली जो इक्वेशन पढ़ते हैं हम सरसों का पढ़ते हैं वो क्या निकल के आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 निकल के आती है। अब हम दोबारा पहले से जो इक्वेशन फर्स्ट लिखे थे हम उसको वापस लिखते हैं, वो क्या है कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये वापस लिखी है हमने, क्या लिखी है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इक्वल टू है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लिखी है। अब पिछली बार हमने क्या किया था हाइपोटेनस का क्या दिया था भाग दिया था, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे हम बेस का भाग देंगे, बेस और उसका क्या करेंगे वर्ग, मतलब कि ए बी स्क्वायर से क्या करेंगे भाग देने पर, और भाग देंगे तो भाग ऐसे लिख लो तुम ए बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर अपन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर अपन ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे पूरे के साथ में आता पर मैंने अलग अलग भाग लगा के लिख दिया, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे अलग अलग भाग लगा के लिख दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने अलग अलग भाग लगा के लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये ए सी अपन ए बी का क्या हो जाएगा, अलग अलग घात समान घाते हैं तो उनको एक साथ लिख दिया हमने, ठीक है। ये ए बी का स्क्वायर है ये भी ए बी का स्क्वायर है तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या आ गई 1, ठीक है। और ये बी सी और ए बी का क्या वर्ग हो रहा है तो यहाँ पे अलग अलग हो रहा है तो इसको एक साथ लिख लेंगे, तो बी सी अपॉन ए बी का
पूरे का वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे ए सी क्या है, इसका कर्ण है, और ए बी क्या है, आधार है। ठीक है, तो यहाँ से ए सी अपॉन ए बी की तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा। यहाँ से कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसके बराबर हो जाएगी, सेक थीटा। और ये बी सी अपॉन ए बी, बी सी यहाँ पे क्या है, लंब है, और ए बी क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार किसके बराबर हो जाएगी, टेन थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू लिख सकते हैं, सेक थीटा, और उसका क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अभी बताया था कि ऐसे और पूरे का स्क्वायर हो रहा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं अंदर स्क्वायर करके, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकल के आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल के आई है। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को वापस ले लेते हैं हम। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम चल रही है, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, वही चल रही है। तो अभी यहाँ पे मैंने हाइपोटेनस का स्क्वायर का भाग दिया था, यहाँ पे बेस के स्क्वायर का भाग दिया था। अब तक क्या किसका भाग देंगे, लंब के वर्ग का भाग देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लंब क्या है, बी सी, तो बी सी स्क्वायर से दोनों पक्षों यानी दोनों साइड भाग देने पर, दोनों साइड भाग दे देंगे। बी सी का तो क्या देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे अलग अलग भाग देंगे, फिर अलग अलग भाग, पहले एक साथ भाग देंगे, फिर एक साथ वो अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक साथ ही लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब यहाँ से बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, पूरे दोनों का वर्ग है, हर का भी अंश का भी वर्ग हो रहा है, हर का भी, तो एक साथ लिख देंगे। तो ए सी बटा बी सी, ठीक है, उस पूरे का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे ए बी बटा बी सी और इसका पूरे का क्या हो रहा है, और स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर, यहाँ पे पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी बटा बी सी और इसका पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, तो इसका कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर कम बी सी स्क्वायर, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करो, एक ही बात है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि ए सी अपॉन बी सी और ए बी अपॉन बी सी ये किस किस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि ए सी अपॉन बी सी ये कर्ण बटा लंब, ये किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पे ए बी बटा बी सी आधार, यहाँ पे ए बी बटा बी सी आधार बटे लंब, वो किसके बराबर होता है, कोट थीटा के, आधार बटे लंब, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी किसके बराबर लिख देंगे, कोसेक थीटा के, तो है कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी की जगह लिख देंगे क्या, कोट थीटा, तो इस कोट थीटा का स्क्वायर प्लस में क्या चल रहा है 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा इसको स्क्वायर करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1 को पहले लिख दो, 1 प्लस कोट थीटा है, तो इसका कैसे लिख सकते हैं हम, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकल के आई। कौन सी निकल के आई, 3। तो हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकल के आई। फर्स्ट निकल के आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उनका वर्गों मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा उनके वर्गों का योग क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जब सेक थीटा है उसका वर्ग करेंगे तो 1 और उसके साथ में टेन थीटा है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकल के आई हैं। ठीक है, तो ये 3 क्या निकल गए, त्रिकोणमिति सरसमीका निकल गए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकल गए। तो इनके अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती नहीं है। ठीक है,
क्योंकि तीनों इसमें हमने लंब, इसमें कर्ण का स्क्वायर का भाग दिया था, इसमें आधार का और इसमें लंब का। ठीक है, तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्री हैं। तो इसको यदि हमको क्या निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ हो और साइन थीटा निकालना हो, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले आएंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला इसी से ये निकल के आ जाता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 माइनस क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा होती है। क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को हमने इधर लिया है, इधर से पक्षांतन करके लिया है। यदि कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकालनी है तो इसका किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस का क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसमें भी इस प्रकार से भी संबंध को क्या कर सकते हैं, सिद्ध। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो होता ही है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, इसको टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। ठीक है, और यदि हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, इस प्रकार से। अब यदि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ऐसी 1 की वैल्यू निकालनी है हमको तो कोट स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से हम कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको, तो क्या करेंगे, 1 को क्या ले जाएंगे इधर तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज निकल के आई हैं उनसे दो दो हमने क्या निकाल लिए, रिलेशन निकाल लिए। ठीक है, और जैसे साइन थीटा निकालना है तो इसका इस रूट निकाल लेंगे, दोनों तरफ रूट, इस प्रकार से रूट भी निकाला जाता है, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहाँ पे काम आती हैं, इनके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कर रहे हैं, बड़े स्वीट सा एग्जाम्पल है। वो एक एग्जाम्पल क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है अपन को 3/5, ये वैल्यू दे रखी है, तो हमको क्या कह रहा है कि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। ऐसे करके लिख लो, पूरे क्वेश्चन लिखना चाहें तो यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, छोटा सा है। साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अनुसार कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इसको साइन और कॉस में जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन और कॉस में, तो हम जानते हैं, इसे लिख देंगे, हम जानते हैं, यू नो दैट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितने बराबर आएगी, 1 के। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है फर्स्ट वो लिख देंगे, या फिर डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको साइन की वैल्यू क्या हुई है, दी हुई है, तो जैसे साइन की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे तो इस प्रकार निकालेंगे, साइन की वैल्यू अब यहाँ पे रखेंगे, साइन की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3/5, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे, अब स्क्वायर तो आपको पता है कि 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर आएगी, इसका एलसीएम लेंगे 25, 1 का भाग 25 में 24 गया, 25 इंटू 1 किया तो 25 माइनस 25 पे कम 25, और इसमें 9 से ये 1 इंटू ये 9 से 9, तो कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, 25 में से 9 को हटाएंगे तो 16 बचेगा, और बटा कितना बचेगा, 25। ठीक है, अब यहाँ से कोस थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट 16/25, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, स्क्वायर रूट में आ जाती है। ठीक है, वो प्लस माइनस का चिन्ह भी आता है, पर हम यहाँ पे कैसे लेते हैं, सिर्फ प्लस प्लस का चिन्ह लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, कि आपके सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, वैसे नेगेटिव होता है, नेगेटिव आपके सिलेबस में 11th 12th में चलता है।
आगे चलता है, आगे उच्च कक्षाओं में। जैसे cos थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल गई, 4 का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नहीं, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकल के आएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, cos थीटा निकल गया। साइन थीटा से हमने निकाल दिया क्या, cos थीटा, किसके माध्यम से निकाल लिया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के माध्यम से निकाल लिया है। और इसको हम यदि शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, एक छोटा सा क्या बना देंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और साइन थीटा लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू मान लो कितने लिखे हुए हैं, 3/5। तो 3/5 की साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, लंब तो वो तो कितना है 3 है, और कर्ण है वो कितना है 5 है। ठीक है, तो जैसे एक तरीके से हाइपोटेनस नहीं दे रखा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस नहीं दे रखा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस है 5 इसका स्क्वायर, 3 का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया, हाइपोटेनस दे रखा हुआ है 5, कर्ण दे रखा है 5, बेस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बेस नहीं दिया है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लिख देंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पर हाइपोटेनस कितना है 5, उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया 3 तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यह आ जाएगा 25 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 9, बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस के 9 इक्वल टू 16, तो बेस इक्वल टू आ जाएगा प्लस के रूट 16, मतलब बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू कितना आएगी 4 आ जाएगी। और cos थीटा जब हम जानते हैं किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के, और आधार हमने अभी निकाला है वो कितना निकाला है 4, तो 4 बटे, और कर्ण हमने को पहले से पता है वो कितना है 5, तो 4/5। इस प्रकार से तो ये तो हमने निकाला है शॉर्ट तरीके से, और ये किसके माध्यम से निकाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के माध्यम से निकाला है। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, मतलब जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें संबंध पढ़ेंगे, और किसके माध्यम से पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के माध्यम से। हम आपको एक सारणी बना के बताएंगे, टेबल बना के बताएंगे, जिसमें साइन को कॉस के रूप में लिखेंगे, टेन के रूप में, कॉट के रूप में, सेक, साइन को सेक के रूप में, साइन को कोसेक के रूप में, मतलब सब इस त्रिकोणमितीय अनुपात को बाकी 5 के रूप, 6 के रूप में, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 के रूप में, इस त्रिकोणमितीय को 6 के रूप में, मतलब आपस में साइन को किसी भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे शॉर्टकट में लोग बताएं, जैसे साइन थीटा है वो वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। वैल्यू तो किसकी है, साइन की, और लिख किस में रखा है हमने, आके कौन सा त्रिकोणमितीय रहा है अनुपात, कॉस आ रहा है, तो ये क्या लिखा है हमने, साइन को किसके रूप में लिखा हुआ है, कॉस के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, और टेबल पढ़ेंगे। इस प्रकार से एक टेबल का निर्माण होता है, एक सारणी बन के आती है, टेबल बन के आती है, जिसमें हमने साइन थीटा को है साइन के रूप में लिख दिया है, साइन तो साइन के रूप में होता है, साइन को कॉस के रूप में, साइन को टेन के रूप में, साइन को कॉट के रूप में, साइन को सेक के रूप में, साइन को कोसेक के रूप में। इसी प्रकार कॉस को साइन के रूप में, कॉस को कॉस के रूप में, कॉस को टेन के रूप में, कॉस को कॉट के रूप में, कॉस को सेक के रूप में, कॉस को कोसेक के रूप में। इस प्रकार टेन को साइन के रूप में, टेन को कॉस के रूप में, टेन को टेन के रूप में, टेन को कॉट के रूप में, टेन को सेक के रूप में। इस प्रकार से हमने सबको छः के रूप में लिख दिया। इस प्रकार से हमने 36 रिलेशन निकाल के लेके आए हैं। ये आपको याद रखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, हम आप एक काम याद हो जाए तो ठीक बात, नहीं तो हम ऐसे इनको सॉल्व करके बताएंगे। क्या करके बताएंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय जो ये रिलेशन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है वो देखिए। पहली बार तो आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात याद होने चाहिए, जैसे साइन थीटा, लंब बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा बटा कर्ण, कॉस साइन क्या नाम, लंब बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कर्ण बटा आधार क्या होता है, वो वगैरह याद होनी चाहिए। उनके बाद में ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि क्या जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, और कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से ये निकल के आती है कि जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, और सेक थीटा है वो कॉस थीटा का आपस में क्या होते हैं, ये उल्टे होते हैं आपस में। इनका क्रॉस गुणा निकाल लेंगे तो सेक थीटा इंटू 1 आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1,
सेक थीटा सेक थीटा इंटू कोस थीटा 1 साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू 1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से जो टेन थीटा होता है वो 1 क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट का उल्टा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है। यहाँ से इसको यहाँ ले आओ, यहाँ से ले आओ, ऑप्शन चेंज करने के बाद में निकल के आते हैं। ये क्यों होता है ये अभी बता देते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूले से छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बताया था, वो इस प्रकार से बताया था एल एल अपॉन के, ठीक। ये पहला वाला रेशियो किसका है, साइन थीटा का है, जो कब है वो लंब बटा क्या है, कारण है, ठीक है। और उल्टा कर ले यहाँ से, वो किसका रेशियो निकल के आता है, कोसेक थीटा का क्या निकल के आता है, कारण बटा लंब। कहने का तात्पर्य इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा को इंटू कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आता है, लंब बटा कर्ण इंटू कर्ण बटा लंब, यानी आपस में कट के क्या आता है 1, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1 निकल के आती है। तो 1 निकल के आती है तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू निकाल के आएंगे, क्या निकाल के आएगा, 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 1 कोस थीटा, 1 साइन थीटा, ठीक है। साइन और कोसेक क्या होते हैं, आपस में उल्टे होते हैं, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। जैसे शॉर्टकट में इसको ये तो आपस, और इनके अलावा एक चौथा एक फॉर्मूला है, जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है, और यहाँ से जो कोट थीटा है, जो साइन का टेन का क्या होता है, उल्टा होता है, तो कोस बटा क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, ठीक है। ये भी फॉर्मूले हमारे काम आते हैं। इसको समझने के लिए इस प्रकार समझे, जैसे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5 है, ठीक है। तो हमको डायरेक्टली कह दे कि कोसेक थीटा फाइंड करो, तो कोसेक थीटा हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो 1/sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो लगा देंगे 4/5, और 5 ऊपर चला जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको कुछ फॉर्मूले भी आने चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है, वो सेक का उल्टा होता है, मतलब 1/sec थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, टेन थीटा होता है 1/cot थीटा, कोट थीटा 1/tan थीटा, टेन क्या होता है, साइन थीटा 1/cos थीटा, और कोट क्या होता है, cos थीटा 1/sin। ये सारे फॉर्मूले भी अपन को याद होने चाहिए, ठीक है। क्या आप सोच रहे होंगे कि टेन थीटा इक्वल टू जो साइन थीटा है अपॉन cos थीटा ही क्यों होता है, कुछ अलग क्यों नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देते हैं। जैसे साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसको लेके चलें, इस RHS को लेके चले, ये LHS पार्ट लेके आ जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, वो होता है लंब बटा कर्ण होता है, और cos थीटा क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो ये लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये भाग में क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कर्ण से कर्ण निकल के जाएगा, क्या आएगा, लंब बटा आधा निकल गया, लंब और आधार उनका रेशियो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। यहाँ से निकालते हैं ना LL अपन के ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, टेन थीटा, इस प्रकार ये होता है। इसी प्रकार से कोट थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या था कि जो टेबल बनाई है उसमें अपन ने साइन को सभी के रूप में लिखा है, कॉस को सभी के रूप में लिखा है, तो उसको किस प्रकार से निकालते हैं, इसको हम क्वेश्चन के रूप में समझ लेते हैं। जैसे साइन थीटा है, उसको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखना है। तो साइन को साइन के रूप में लिखेंगे, साइन को कॉस के रूप में लिखेंगे, साइन को टेन के रूप में, साइन को कोट के रूप में, साइन को सेक के रूप में, साइन को कोसेक के रूप में। कहने का ये वाली जो लाइन है हम उसको प्रूफ करके बताएंगे एक तरीके से। इसके लिए सॉल्यूशन में इस प्रकार से लिख लो, साइन थीटा को ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात वो कौन कौन से होते हैं, एक तो साइन, एक कॉस, एक टेन, ये कोट, ये सेक, ये कोसेक, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद साइन थीटा को साइन के रूप में लिखेंगे, तो साइन के रूप में होता ही है, तो ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा, ये वैल्यू तो निकाल ली कि साइन थीटा के रूप में होता है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी को पहले उसी लिख दो, इसी पहले वाली वैल्यू को ले लो, साइन थीटा है उसको साइन थीटा के रूप में लिख लो, साइन थीटा को इसके रूप में लिख लिया, साइन थीटा के रूप में, और साइन थीटा के रूप
अब साइन को किसके रूप में लिखना है, इस साइन को किसके रूप में लिखना है, कॉस के रूप में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस साइन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से साइन की जो वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में निकालेंगे और वो किस निकालेंगे, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाल के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन को किसके रूप में लिख दिया, कॉस के रूप में लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार और साइन को टेन के रूप में लिखना है तो ये ले लो रिलेशन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम टेन थीटा के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, ये एक प्रकार से रफ वर्क नहीं है, रफ वर्क नहीं, एक होमवर्क तरीके से इसको यहाँ पे इस सवाल में कर सकते हो, साइड में कर सकते हो, एक ही बात है। साइन थीटा को साइन थीटा के रूप में, टेन थीटा के रूप में लिखेंगे तो इसको सोल्व कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, मतलब कोसेक का उल्टा होता है। और कोसेक थीटा अभी पढ़ा था मैंने कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकल के आता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पढ़ा था ना मैंने भाई। तो यहाँ से कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, और कॉट थीटा होता है वो टेन का क्या होता है, उल्टा होता है, तो लिख देंगे 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से टेन स्क्वायर क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1। ये किसकी वैल्यू आ रही है, कोसेक स्क्वायर थीटा की। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आई, क्या निकल के आई, ये निकल के आई। तो कोसेक की वैल्यू कितनी, कोसेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। वैसे वैल्यू है ना वो प्लस माइनस में आती है दोनों चिन्ह में, पर हम वैल्यू किस में लेते हैं, ओनली प्लस में। क्यों लेते हैं, इसका रीज़न हम बता देते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा है उसकी वैल्यू 90 से कम है और 0 से बड़ी है, उसको 90 से कम है प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, और जो प्रथम चतुर्थांश में जो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये आपके बाद दिमाग में बैठे हुए ना बैठे हुए, पर आप तो सीधा से याद रखना कि सभी को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा का क्या निकालना है हमको, उल्टा निकालना है। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, रूट में उल्टा कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1। तो उल्टा कर इसका स्क्वायर ले लेंगे तो क्या जाएगा, टेन थीटा, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या जाएगा, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिख दिया। और 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू आई है, और साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, कोसेक थीटा बराबर 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ से क्या किया, कोसेक थीटा को उल्टा किया तो उल्टा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसका उल्टा करेंगे, इसका क्या निकाला, सॉरी उल्टा नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा है वो कोसेक थीटा के क्या होता है, उल्टा होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा की 1 अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू कितने निकाल गई, टेन थीटा अपॉन रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई, वो इसको यहाँ रख देंगे, तो क्या लिख देंगे, टेन थीटा अपॉन रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 14 ऐसा करेंगे कि साइन थीटा को किसके रूप में लिखेंगे, कॉट थीटा के रूप में। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कॉट के रूप में लिखेंगे तो वो यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पे देख लो, तो जो कोसेक स्क्वायर थीटा है वो काय के बराबर होता है, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से कोसेक थीटा किसके बराबर निकल के आएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा किसके बराबर निकल के आएगा, 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। और जो 1 अपॉन कोसेक थीटा है किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू कितने निकल के आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन रूट में 1 अपॉन
1/1 प्लस रूट में क्या आ गया 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे साइन थीटा को किसके रूप में लिखेंगे, सेक थीटा के रूप में। तो साइन थीटा को लिख देंगे सेक थीटा के रूप में। वो कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लो कि साइन थीटा को किसके रूप में लिखना है, हमको सेक थीटा के रूप में लिखना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर अभी हमने लिखा है कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जो अभी भी हमने ये वाली वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, और कॉस थीटा होता है जो सेक का क्या होता है उल्टा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 1 सेक कॉस थीटा की जगह लिख देंगे 1 सेक थीटा और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसका क्या निकल के आएगा एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको ऊपर वाले का स्क्वायर रूट स्क्वायर है थीटा माइनस 1, उसका नहीं निकलेगा, और इस नीचे वाले का निकल के आएगा सेक थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर क्या निकल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 सेक थीटा। इसको यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 सेक थीटा। अब अगली बात है कि साइन थीटा को किसके रूप में लिखेंगे, कोसेक थीटा के रूप में लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक क्या होता है साइन का, साइन थीटा बराबर ऐसे होता है डायरेक्ट, कोसेक थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। तो इसको डायरेक्ट